दूसरी पत्नी का पहला पति। आज काव्य की शादी थी। काव्य के मामा राजू के हिसाब से बंदोबस्त बहुत अच्छा किया हुआ है, पर लड़कों वालों के आगे यह कुछ नहीं था। बहुत ही ऊंच खानदान में रिश्ता हुआ था काव्य का। काव्य के मामा इतने बड़े घर में रिश्ता करने की सोच भी नहीं सकते थे। काव्य के माता पिता का एक रोड एक्सीडेंट में निधन हो गया। उसके बाद राजू ने ही काव्य को पाल पोस कर बड़ा किया था। एक दिन ऐसा संजोग बना कि सरगुण संपन्न काव्य को मंदिर में भजन गाता देख पास के गांव के प्रधान जी की माता जी अपने पोते रणवीर के लिए पसंद आ गई। पर रणवीर की शादी पहले हो चुकी थी। 2 साल पहले किसी बीमारी के कारण उसकी बीवी चल बसी। वह भी अपनी बीवी के गम में खोया रहता, इसलिए उसकी दादी उसकी शादी करवा कर उसकी जिंदगी में खुशियां भरना चाहती थी। काव्य को देख उसके मन में यह इच्छा हुई, क्योंकि बिन माँ बाप के बच्चे के कोई नखरे नहीं होंगे। ये तो आराम से उनके पोते को संभाल लेगी। उन्होंने जब काव्य के मामा मामी को इस रिश्ते के बारे में पूछा तो उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। एक बार भी नहीं काव्य से पूछा कि उसे रणवीर की दूसरी पत्नी बनना पसंद है या नहीं। जब काव्य को पता चला तो उसने अपनी मामी से दबी जुबान में मना करने की कोशिश की थी, पर उल्टा उसकी मामी ने ही उसे समझा दिया। देखो बेटा, इतने बड़े घर में रिश्ता करने से तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। हम तो तुम्हारे अपने जैसे ही छोटे मोटे परिवार में रिश्ता करवाते। रणवीर तो बहुत बड़ा सरकारी अफसर है, और तो और तुम्हें गांव में भी नहीं रहना पड़ेगा। तुम तो शहर में जाकर राज करोगी। हमारी प्यारी बिटिया। सभी की मर्जी से चट मंगनी पट विवाह हो गया काव्य का, और काव्य अपने ससुराल भी आ गई। यहाँ पर भी उसका कोई भव्य स्वागत नहीं हुआ, बस नवाचार की रस्में निभाई गई, पर सबका प्यार मिल रहा था। दादी माँ ने तो काव्य पर ममता की बरसात ही कर दी। सासू माँ ने काव्य को खुले दिल से स्वीकार लिया। छोटी ननद ने चुहालबाजी करते उसे रणवीर के कमरे में छोड़ आई। कमरा बेला और गुलाब की खुशबू से महक रहा था। रणवीर पहले से ही वहाँ मौजूद था। शर्माई सकुचाई काव्य वहाँ खड़ी हुई थी। पहली बार रणवीर भारी आवाज के साथ उसके सामने आया। पहली बार काव्य ने गौर से रणवीर को देखा। 5 फुट 8 इंच लंबा, सांवला सा रंग, अच्छी काठी कद वाले रणवीर की आंखें सुर्ख लाल हो रखी थी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे बहुत रोए हो, जिसके कारण आवाज भी भारी हो गई थी। वह सदे हुए कदमों से काव्य के पास आकर बोला, देखो काव्य, मैंने शादी दादी की मर्जी से की है। मैं तो आज भी अपनी पत्नी कोमल से, जो रणवीर की पहली पत्नी थी, से प्यार करता हूँ। उसकी जगह मैं किसी को नहीं दे सकता। यह बोलकर रणवीर कमरे से बाहर निकल गया। काव्य वहाँ खड़ी कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। अगर रणवीर को अपनी पत्नी से इतना ही प्यार था तो उसने मुझसे शादी करके मेरी जिंदगी क्यों खराब कर दी। लड़खड़ाते कदमों से वह बेड पर थम से बैठ गई। आंखों में जैसे दर्द का सैलाब उमड़ पड़ा हो। रोते रोते कब आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह उठकर जब तैयार होकर नीचे आई तो उसकी दादी और सासू माँ ने काव्य की सूजी आंखों को देखकर समझ गए। सासू माँ काव्य के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, तुम्हें ही किसी की जगह नहीं लेनी, बल्कि तुम्हें अपनी जगह बनानी है। जगह बनाने में तो समय लगता है ना। एक फीकी मुस्कान के साथ काव्य ने हाँ में सिर हिला दिया। 5-6 दिन ऐसे ही बीत गए। काव्य का कभी दादी के साथ बातचीत करते, कभी सासू माँ के साथ रसोई में काम करवाते, कभी ननद के साथ चहुलबाजी करते, पर रणवीर के साथ एक बार भी बात नहीं की उसने।
रणवीर की छुट्टियां ख़त्म हो गई और वो वापस जा रहा था। दादी काव्य को ज़बरदस्ती रणवीर के साथ भेज रही थी। रणवीर ने मना कर दिया और कहा, अरे दादी, ये क्या करेगी वहाँ जाकर? यहाँ तो आप सब हो, तो वहाँ तो मेरे पास तो समय ही नहीं होता। दादी ने काव्य की भी नहीं सुनी और कहा, तू इस घर के साथ नहीं भी आई, तुझे जाना ही होगा। जिससे इन 5 दिनों में ठीक से बात नहीं हुई, उसके साथ एक छत के नीचे कैसे रहेगी? ये सोचकर काव्य के हाथ पैर फूले जा रहे थे, पर उसे जाना ही था। सो चल दिए 2 पक्षी एक घोंसले को संवारने। शहर में रणवीर को सरकारी बंगला मिला हुआ था, जो बहुत ही सुंदर सजा हुआ था। एक एक चीज करीने से रखी थी। हॉल में कोमल की बहुत बड़ी तस्वीर टंगी हुई थी। तस्वीर में कोमल बेहद खूबसूरत दिख रही थी। घर आते ही रणवीर ने काव्य को समझा दिया, देखो काव्य, इस घर को कोमल ने बड़े ही प्यार से सजाया है, इसलिए जो जैसा है उसे वैसा ही रहने देना, कोई फेर बदल ना करना। हाँ में काव्य ने सिर हिला दिया। नहा धोआकर काव्य किचन में आ गई और दोनों के खाने के लिए कुछ बनाया और टेबल पे लगाया। रणवीर खाना उठाकर बोला, मैं अपना खाना बेडरूम में ही खाऊंगा और तुम्हारे लिए गेस्ट रूम खोल दिया है, तुम वहीं पर रहोगी। एक ही छत के नीचे दोनों अजनबियों की तरह रह रहे थे। ऐसा लग रहा था कोमल ना रहकर भी उन दोनों के बीच हर जगह मौजूद है। उस दिन रणवीर ने खुद से काव्य को बुलाकर बोला, तैयार हो जाओ, एक फ्रेंड की शादी में जाना है। उस दिन काव्य को अच्छे से तैयार होने की ललक जगी, जिसे देख रणवीर कुछ देर बस देखता ही रह गया। पीली जरी साड़ी, खुले लंबे बाल, माथे पर सिंदूर की लालिमा, साथ छोटी सी बिंदी, बड़ी आंखों में काजल, सुर्ख होठ, भर भर हाथ चूड़ियाँ और कान में झुमके। किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी काव्य। अच्छी लग रही हो, पहली बार काव्य के लिए कुछ बोला था रणवीर ने। अभी ठीक से काव्य खुश हो ही नहीं पाई कि अगले ही पल रणवीर बोले, अगर कोमल की तरह तैयार होती, लाल साड़ी पहनकर बालों में जूड़ा बनाती और उस जूड़े में गुलाब लगाती। अब काव्य को लग रहा था उसे शायद कोमल की तरह तैयार होना चाहिए, पर देरी हो रही थी, उसे ऐसा ही जाना पड़ा। यूं ही दिन बीत गए। जब काव्य कुछ करती तो रणवीर को कोमल की तरह चाहिए होता। आज रणवीर का जन्मदिन था। दादी ने उसे 2 दिन पहले ही फ़ोन करके बता दिया था। आज फिर रणवीर का दिल जीतने की कोशिश की। घर में पार्टी की तैयारी चल रही थी और काव्य बिल्कुल कोमल की तरह तैयार हो गई। जैसे वो फोटो में दिख रही थी वैसे ही उसने जूड़े में गुलाब लगा लिया। जैसे ही बेल बजी, काव्य ने धड़कते दिल से दरवाज़ा खोला। सामने काव्य को कोमल की तरह तैयार देख रणवीर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, पर इतनी जोर से चिल्लाया कि काव्य अपने में ही सिमट गई। किसने कहा तुम्हें कोमल की तरह दिखने को? तुम हर बात में उसकी नकल करने की कोशिश कर रही हो, उसकी जगह लेने की कोशिश कर रही हो, पर तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। और गुस्से में अपना बैग वहीं पटक काव्य को जलती आंखों से घूरा। काव्य के लिए अब यह बर्दाश्त से बाहर हो गया और इतने दिनों का दुख उसके आंखों से आंसू की तरह बहने लगा। रोते हुए काव्य भी रणवीर पर बरस पड़ी। रणवीर, आखिर तुम चाहते क्या हो? जब मैं अपने तरीके से तैयार होती हूँ तो तुम्हें कोमल की तरह रूप चाहिए होता है, और जब मैं उनकी तरह तैयार हुई तो उनकी जगह लेने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे यहाँ किसी की जगह नहीं चाहिए, बल्कि मुझे यहाँ अपना खुद का वजूद चाहिए। क्या गलती थी मेरी? अगर तुम्हें कोमल की जगह किसी को देनी ही नहीं थी तो क्यों ज़िंदगी बर्बाद कर दी मेरी? मना कर देते अपनी दादी को शादी के लिए। घुटन होती है मुझे यहाँ। तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी दूसरी पत्नी हूँ? अपने पति से
थोड़ी सी खुशियों की उम्मीद करना क्या गलत है? ये कहते हुए काव्य बेहोश होकर गिर पड़ी। रणवीर ने उसे उठाकर बेड पर लिटाकर पानी के छिट्टे मारे। होश में आते ही काव्य अपनी साड़ी ठीक कर कर जाने ही लगी, तभी रणवीर ने उसे पलंग पर बिठाकर खुद घुटनों के बल बैठकर उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, मुझे माफ़ कर दो काव्य, मैं कोमल से बहुत प्यार करता हूँ, उसकी जगह किसी को देने की भी सोच भी नहीं सकता। यह भी नहीं सोचा कि इसमें तुम्हारी क्या गलती है। आखिर तुम्हें अपने जीवन में खुश रहने का अधिकार है। मैं पूरी कोशिश करूँगा तुम्हें खुश रखने की। आज मैं तुम्हें कोमल की जगह नहीं बल्कि तुम्हें तुम्हारी तरह स्वीकार करता हूँ। रणवीर ने काव्य के बालों में गुलाब हटाकर उसके बालों को जूड़े से मुक्त कर दिया। आज काव्य के पति ने उसे दूसरी पत्नी होने का घर में दर्जा दिया। प्रिय दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? कृपया कमेंट में ज़रूर बताइएगा।